की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 1 किसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, बीबीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे आईटी फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो इसमें हम बात करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट फिगर। डेटा क्या है? कोई भी रॉ फैक्ट फिगर, ऑब्जर्वेशन और सिंबल जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में है? इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड, डेटा, इमेजेस, ऑडियो और कस्टमर रिकॉर्ड। डेटा जैसे 23 ये डेटा है, अब ये प्रोसेस नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, ओनली बस हमें ये पता है ये नंबर है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस हो गई हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और एक मीनिंग दे हमें। ठीक है, जो कि जिससे यूज़र्स क्या कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ सिचुएशन को और अपने डिसीजंस को ले पाएँ। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉपकीपर क्या करता है? डेली रिकॉर्ड करता है सेल्स को, क्या 10,000 की हुई है, 12,000 की हुई है, 8,000 की हुई है। ये क्या है? जो ये सेल्स हैं, नंबर्स हैं, ये फिगर्स हैं। अब जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 10,000। तो ये एक क्या हो गई? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। तो डेटा क्या है? कोई भी रॉ फैक्ट फिगर। और इन्फॉर्मेशन क्या है? कि जो भी प्रोसेस ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल डेटा है, जिससे यूजर्स क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एक सिचुएशन को और अपने डिसीजंस ले पाएँ। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में। पहला, एक्यूरेसी। इट शुड बी करेक्ट और रिलायबल। वो सही होना चाहिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, और रिलायबल मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए। देन रेलिवेंस, वो हेल्प करनी चाहिए कि डिसीजन लेने में। देन टाइमलाइननेस, जब हमें ज़रूरत हो तब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। देन कंप्लीटनेस, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूज़र शुड इंटरेक्ट इट ईजिली। हम अगर ट्रांसफ़र करें इन्फॉर्मेशन तो हम अच्छे से कर पाएँ। एसेसिबिलिटी, जो अथराइज्ड यूज़र्स हैं वो उसे ऑब्टेन कर पाएँ। तो ये क्या थे? फीचर्स थे हमारे इन्फॉर्मेशन के। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस की इनके बारे में। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है? कोई भी रॉ फैक्ट। और इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस एंड मीनिंगफुल फैक्ट। फॉर्म क्या होता है? यूजली अनऑर्गेनाइज होता है डेटा, और इसमें हमारा ऑर्गेनाइज और इंटरप्टेड होता है। यूज़ क्या है? इनपुट करने के लिए यूज होता है डेटा हमारा। जब हमारे पास डेटा होगा जब तो हम इनपुट में उसे पुट करके प्रोसेसिंग करेंगे। और ये क्या होता है? इन्फॉर्मेशन क्या करती है? सपोर्ट करती है डिसीजन। ये एग्जांपल है कि सेल्स हुई है 100, 120, 80 और एवरेज क्या निकला है? 100 यूनिट्स का। तो पहले डेटा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, देन इन्फॉर्मेशन बनेगी, उससे हम डिसीजन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू क्या है? सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है किसका? कंप्यूटर का, जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन और कंट्रोल करता है सिस्टम एक्टिविटीज़ को। जो भी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ करता है इंटरनली उसको सीपीयू कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेन पार्ट क्या है सीपीयू के? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये परफॉर्म करती है लॉजिकल ऑपरेशंस को और अर्थमेटिक ऑपरेशन को। देन कंट्रोल यूनिट, ये कोऑर्डिनेट करती है इंस्ट्रक्शंस को और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ डेटा, जो भी डेटा मूवमेंट हो रही है उसको कंट्रोल करती है। देन रजिस्टर्स, ये होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और वेरी फास्ट स्टोरेज होती है, जो कि कहाँ होते हैं? ये इनसाइड दी सीपीयू, जो कि यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो होती है जो कि होल्ड करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को नीडेड हो तब। इसमें आ गया रैम, रीड नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है, जब अगर हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर तब ये यूज़ होती है। कंटेंट आर जनरली लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ। जब पावर चली जाती है तो डेटा भी हमारा उड़ जाता है। देन हम बात करते हैं रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि इंपॉर्टेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन कवर करती है। देन कैची, वेरी फास्ट मेमोरी होती है जो कि क्लोज होती है सीपीयू से और स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो अभी रिसेंटली यूज़ हुआ है डेटा उसको। तो रैम एंड रोम में डिफरेंस आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आ गया हमारा? कि जो कि डेटा को स्टोर करे लंबे समय तक के लिए। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD। पहले हम बात करेंगे HDD, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, इनकी हाई कैपेसिटी होती है। जनरली इसमें क्या याद रखना है हमें? HDD के एग्जांपल्स प्लस HDD के एग्जांपल्स और हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल। इसमें हम लिख देंगे HDD, SSD, पेन ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD। बेसिकली इनका काम होता है डेटा को स्टोर करना लंबे समय तक के लिए। अब हम बात करेंगे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इनमें भी डिफरेंस आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंस आता है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? कलेक्शन हो गया प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शन का, जो कि हेल्प करता है क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर को कि उसे क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है हार्डवेयर को और प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म किसको? एप्लीकेशंस को, जो भी हम एप्लीकेशन चलाते हैं जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो गए? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिनकी वजह से कंप्यूटर वर्क करता है, हमें स्क्रीन पर चीज़ें दिखती हैं, जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक OS और एंड्रॉयड।
डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये डिफाइन मान सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। बेसिकली पूरे इस टॉपिक में हमें इनका डिफरेंस करना है, ठीक है। डिफरेंस में बेसिकली 7 पॉइंट या 8 पॉइंट इनफ है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। जैसे MS वर्ड एप्लीकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स को करेगा। MS एक्सेल क्या है, कैलकुलेशन एंड एनालिसिस को। MS पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन बनाएगा। वेब ब्राउजर क्या है, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस। बिजनेस अकाउंटिंग एप्लीकेशंस स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को करेंगे। की डिफरेंस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है कंप्यूटर के इन्वायरमेंट को, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है, हमारा डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड डेटा की, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं टाइम के साथ और मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली। डेटाबेस कॉमनली कंटेन्स करता है टेबल्स विद रो एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स को। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, टेबल हो गई है जो कंटेन करती है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड क्या हो गया, एक कंप्लीट रो जो कि एक एंटिटी या आइटम को रिप्रेजेंट करे। फील्ड क्या हो गई, वन कॉलम, जैसे सच एज नेम और सैलरी, यहाँ हमने लिख दिया नेम, तो ये हमारा क्या हो गया फील्ड। प्राइमरी की यूनिकली डिफाइंस, ये इतना ज़रूरी नहीं है इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, पूरा एक कंसेप्ट सीखना है डेटाबेस का, कि डेटाबेस क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस का। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। टेबल क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है, फील्ड क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, सॉरी, क्वेरी क्या होती है, रिक्वेस्ट यूज टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा। एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो भी मैनिपुलेट डेटा है उसको हटाने के लिए। अब DBMS क्या है, इस पर तो एक लॉन्ग पैराग्राफ आता है 7 मार्क्स में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़ होता है क्रिएट करने में, स्टोर करने में, रिट्राइव करने में, अपडेट करने में डेटाबेस को। डेटाबेस क्या बताया था मैंने, कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा की। एग्जांपल्स ये बहुत ज़रूरी है, MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। देन डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या है, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ इंटीग्रेटेड हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज मेनली यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा वेयरहाउस, जहाँ भी सारी कलेक्शन होती है इस डेटा की, उस जगह को हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस। डेटाबेस क्या हुआ, जो भी हम ऑर्गेनाइज कलेक्शन करते हैं रिलेटेड डेटा की, और डेटा वेयरहाउस क्या हुआ, जो हमने कलेक्शन करी है उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही तो करेंगे हम, तो उसे कहते हैं हम डेटा वेयरहाउस, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को विद मल्टीपल सोर्सेज, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसमें 4 क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज अराउंड सब्जेक्ट सच एज सेल्स और कस्टमर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है ये। इंटीग्रेटेड, हम कंबाइन कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। टाइम वेरिएंट, स्टोर डेटा अक्रॉस फॉर हिस्टोरिकल एनालिसिस, हम लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल, मेनली यूज फॉर रीडिंग एंड एनालिसिस रेदर देन फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन अपडेट। नॉन वॉलेटाइल है मतलब कि ये हिस्टोरिक बेसिस पर है, हम इसे रीडिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन जो भी अभी रिसेंटली हुई हैं। डेटाबेस वर्सेस डेटा वेयरहाउस पर भी डिफरेंस जरूर आता है। डेटाबेस क्या है, ये सपोर्ट करता है डे टू डे ट्रांजैक्शन जो कि प्रेजेंट में चल रही है, और डेटा वेयरहाउस मेनली सपोर्ट करता है रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। डिफरेंस क्या क्या बताए थे मैंने, एक रैम एंड रोम पर, डेटाबेस वर्सेस डेटा वेयरहाउस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इसमें इस यूनिट में डिफरेंस बहुत है, डिफरेंस इस पर भी डिफरेंस है। इंटरनेट क्या है, अब हमारा एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूज फॉर वेबसाइट, ईमेल्स, क्लाउड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड मैनी अदर्स सर्विसेज। इंटरनेट क्या है, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा हो, ठीक है, बड़े लेवल पर यूज़ कर रहे हैं जो भी हम नेटवर्क, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इसमें हमारे एग्जांपल आ गए क्लाउड सर्विस की, ऑनलाइन पेमेंट की और अदर सर्विसेज। बेसिक वर्किंग क्या होती है, इससे जो है डिवाइस कनेक्ट होते हैं, रिक्वेस्ट सेंड होती हैं, और DNS हेल्प ट्रांसलेट ए डोमेन इनटू एन IP एड्रेस, सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डेटा रिटर्न टू दी यूजर्स। बेसिकली इसमें ये लिखा है कि जो ये इंटरनेट है ये डिवाइस से कनेक्ट होता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और जो भी हम पेमेंट या ये सब करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, उनमें ये हमारा यूज़ होता है। इंटरनेट क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है प्राइवेटली, ठीक है, जैसे एक कॉलेज में जो भी इंटरनेट यूज़ होता है, वाईफाई जो भी यूज़ होता है, इंटरनेट, ठीक है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उस एम्प्लॉय पोर्टल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती है, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट क्या हुआ, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। इंट्रानेट क्या हुआ, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट कंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क दैट गिव सेलेक्टेड एक्सटर्नल पार्टी सच एज सप्लायर और बिजनेस पार्टनर एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज।
इंटरनेट क्या बताया था मैंने कि जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है लार्ज स्केल पर। इंट्रानेट क्या बताया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है प्राइवेटली फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन पर। इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉलेज में जो भी वाईफाई चलते हैं वो बस कॉलेज में जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। पर एक्सटर्नेट क्या है कि इंटरनल के साथ साथ कुछ मतलब एक्सटर्नल पार्टीज़ को भी एक्सेस दे देते हैं हम। जैसे कि कोई बाहर से काम चला रहा है, उसे हमने एक्सेस दे दिया वाईफाई का, तो ये हो गया एक्सटर्नेट। इनके डिफरेंस जरूर आते हैं। ये हो गई हमारी छोटी सी डिफरेंस टेबल, पर इसमें 7 से 8 पॉइंट चाहिए होते हैं। वो मैं एक डिटेल PDF बनाऊंगी, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ डेटा। इसमें जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें हम बेसिक समझ रहे हैं कि यूनिट में क्या क्या है। अगर किसी को डिटेल ही पढ़ना है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ डेटा। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? ये रेफर करती है टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड मेथड यूज टू कलेक्ट, इंटीग्रेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट बिजनेस डेटा सो मैनेजर कैन मेक बेटर डिसीजन। बिजनेस इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, जो भी इंटेलिजेंस, जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, एनालिसिस के लिए, कलेक्शंस के लिए, जिसे हम अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। प्रोसेस क्या है? डेटा सोर्स, पहले हमने डेटा सोर्स फाइंड करा, देन कलेक्शन करी, क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करा, एनालिसिस करा, रिपोर्ट बनाई, अपना डिसीजन लिया और एक्शन कर दिया। पावर ऑफ डेटा क्या है बिजनेस में? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड बाइंग पैटर्न। कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी नीड को समझना, और उनका बाइंग पैटर्न कैसा है कि वो मतलब चीप सामान पर जा रहे हैं या फिर वो क्वालिटी देख रहे हैं, तो उनका बाइंग पैटर्न कैसा है उसको अंडरस्टैंड करना। देन सपोर्टिंग सेल्स एंड मार्केटिंग डिसीजन, जो भी सेल्स हो रही है उनको सपोर्ट करता है, और जो भी हम मार्केटिंग में प्राइस डिसीजन या शटडाउन डिसीजन ले रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। देन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, जो भी हम बिजनेस में रिस्क या हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आ रही है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को अच्छे से हम एलोकेट कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, और एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव होती है वर्क करने के लिए। मॉनिटरिंग KPIs, परफॉर्मेंस थ्रू डैशबोर्ड। KPI क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं? ये डैशबोर्ड के थ्रू परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। देन सपोर्टिंग फोरकास्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। देन क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन डेटा इज एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिबली यूज, ये एक मतलब कंपटीशन में भी हमारे पास एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि हमारा डेटा एक्यूरेट है और रिस्पॉन्सिबली यूज हो रहा है। रिमेंबर, अगर हमारे पास अच्छा डेटा है, हमने करेक्ट एनालिसिस करी है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, तो अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। डेटा बाय इटसेल्फ डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट ए गुड डिसीजन, जो डेटा है वो खुद से ही अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसे हमने करेक्ट एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जब हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो पावर ऑफ डेटा में हम ये पॉइंट लिखेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस में हम ये पॉइंट लिखेंगे, इनके एडवांटेजेस भी आते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं, बाकी हमें अगर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल्स में नोट्स चाहिए। बेसिकली कॉलेज में क्या होता है कि 7 मार्क्स के या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए सही है कि वीडियो देख ली 2 मार्क्स के लिए, बाकी समझना है तो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। ये तो सबको पता है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। MS ऑफिस इज़ ए प्रोडक्टिविटी सूट, किसके लिए? एक पूरा प्रोडक्टिविटी सूट है, किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ईमेल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नोट टेकिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। ये सबने पढ़ा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, SS, वन नोट। यूजेस क्या होता है वर्ड का? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फॉर्मेटिंग, टेबल्स, ये सब के लिए। एक्सेल का क्या होता है? स्प्रेडशीट, फॉर्मूला, फंक्शंस, पाइवट टेबल, डेटा एनालिसिस। पावर पॉइंट में हम स्लाइड बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, इमेज चार्ट, मल्टीमीडिया। आउटलुक में क्या करते हैं? ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, मीटिंग और टास्क मैनेजमेंट। MS एक्सेस में हम टेबल, क्वारीज, रिपोर्ट का क्रिएशन करते हैं। वन नोट में हम नोट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पावर BI। Microsoft Power BI is a business analytic and data visualization platform used to connect to data, transform it, create interactive report and dashboard and communicate insight। Power BI कुछ नहीं है क्या है? ये एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, ये डैशबोर्ड क्रिएट करता है जिससे हम कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनाता है और डैशबोर्ड तैयार करता है जिसे हम इजीली समझ पाएँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि हम कनेक्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट, डेटाबेस, क्लाउड सर्विसेज और अदर सोर्सेज से हम पावर BI को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है डेटा क्लीनिंग को और ट्रांसफॉर्मेशन को। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? पावर BI में क्या क्या होता है? चार्ट होते हैं, टेबल होता है, कार्ड होते हैं, मैप होते हैं और इंटरैक्टिव विजुअल अलाउ होते हैं, फिल्टर्स एंड ड्रिल डाउन्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कुछ पावर BI के, ठीक है। क्या क्या पढ़े हमने? हम कनेक्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट, डेटाबेस से, क्लाउड सर्विसेज से और अदर सोर्सेज से। सपोर्ट करता है डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन को। प्रोवाइड करता है चार्ट, टेबल, कार्ड, ये सब। अलाउ करता है फिल्टर्स, कोई भी हम फिल्टर्स लगा सकते हैं डैशबोर्ड को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। सपोर्ट करता है डैशबोर्ड एंड KPI रिपोर्टिंग। हेल्प करता है यूजर को कम्युनिकेट इनसाइट एंड सपोर्ट डेटा ड्राइवन डिसीजन।
एग्जाम्पल, ए सेल्स मैनेजर कैन कनेक्ट मंथली सेल्स डेटा, कंपेयर रीजन विद टारगेट, आइडेंटिफाई वीक रीजन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। एक सेल्स मैनेजर ने क्या करा कि कनेक्ट करा सेल्स डेटा को और कंपेयर करा अलग अलग रीजन से। उन्होंने फाइंड करे कि क्या रीज़न वीक है, तो उनमें उन्होंने करेक्टिव एक्शंस ले लिए। बेसिकली इसका फीचर यूज़ हुआ है कि हम स्प्रेडशीट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं टैब्ल्यू। टैब्ल्यू क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन। ये भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो कि यूज़ होता है बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डेटा को और एक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो भी डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है, ये भी डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। साइलेंट फीचर्स क्या है इसके भी? कनेक्ट कर सकते हैं मैनी डेटा सोर्सेज से, इंटरेक्टिव चार्ट और डैशबोर्ड होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप विजुअल एनालिसिस होता है, उसमें क्या था? फिल्टर्स और ड्रिल डाउन ट्रेंड पैटर्न आउटलायर डिस्कवरी, फिल्टरिंग इसमें भी है, ड्रिल डाउन एंड डेटा स्टोरी टेलिंग, कैन कंबाइन एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। टैब्ल्यू में बेसिकली ये याद रखना है, ये एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जिससे हम इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डेटा को, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं मैनी रिसोर्सेज के साथ। इसमें इंटरेक्टिव चार्ट और डैशबोर्ड इंक्लूड होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें हमें लिखना है टैब्ल्यू में। ये छोटा सा डिफरेंस दे रखा है। डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। इसमें सेल्स फोर्स। स्ट्रेंथ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, रिपोर्टिंग एंड बिजनेस। इसमें विजुअल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्टिव एनालिटिक्स। कॉमन यूज क्या है? डैशबोर्ड, केपीआई रिपोर्टिंग, एक्सप्लोरेशन, स्टोरी टेलिंग। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू AL एंड ML। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड फील्ड है, मतलब एक बड़ी फील्ड है जो कि क्रिएटिंग कंप्यूटर सिस्टम, जो क्रिएट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कि वो परफॉर्म कर पाए एसोसिएटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस को, सच एज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ह्यूमन की लैंग्वेज समझ पाए, रिकोनाइज कर पाए पैटर्न, सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम, प्रिडिक्शन कर पाए, फोरकास्टिंग कर पाए और सपोर्ट कर पाए डिसीजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ब्रॉड फील्ड है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे मदद करते हैं ताकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, उनकी लैंग्वेज को समझ पाएँ, पैटर्न समझ पाएँ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, प्रिडिक्शन कर पाएँ और डिसीजन ले पाएँ। AI एग्जाम्पल जैसे चैटबॉट हो गया हमारा, ChatGPT, जेमिनी, ठीक है, ये सब। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक मेजर सबसेट है AI का, ये मेजर सबसेट है, मतलब इसका सब पार्ट है इन विच एल्गोरिदम लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। जो एल्गोरिदम है वो डेटा से पैटर्न्स लर्न करते हैं एंड यूज दोज पैटर्न टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम विद एवरी रूल। ये एक डेटा है हमारा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या करेगा? इसे स्टडी करेगा और इसे स्टडी करने के बाद वो प्रेडिक्शन करेगा और डिसीजन लेगा, ठीक है। बेसिक मशीन लर्निंग क्या करती है? डेटा, देन ट्रेनिंग, पैटर्न लर्निंग, मॉडल प्रेडिक्शन, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। टाइप्स ऑफ ML, इसमें भी टाइप्स ये सब नहीं आते, बेसिकली आता है इंट्रोडक्शन टू AI एंड ML। ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें इंट्रोडक्शन ही आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, इनके एडवांटेजेस आ जाते हैं। तो यही हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं इसी यूनिट से। इंपॉर्टेंट 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखो। पहला, डिफाइन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस विद एग्जांपल। पहला हो गया एक्सप्लेन CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। डिफरेंशिएट मैंने बताया था रैम, रोम, HDD एंड SSD। डिफरेंस बताया था मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। डिफाइन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस, और डेटा वेयर हाउस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्सप्लेन इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। डिफरेंसेस बताए थे मैंने। टेबल्स में इनकी टेबल बनेंगी, ऐसे 4 कॉलम बना लेना है, बेसिस किस बेसिस पर कर रहे हैं और तीनों की हेडिंग डाल के पॉइंट्स लिख देने हैं 7। देन बिजनेस इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दो, उसका प्रोसेस डिफाइन कर दो, क्या बेनिफिट मिलते हैं। साइलेंट फीचर्स और यूजेस MS ऑफिस के। एक्सप्लेन पावर BI और उसका रोल बिजनेस एनालिटिक्स में। एक्सप्लेन टैब्ल्यू और इसके इंपॉर्टेंट फीचर। डिफाइन AL एंड ML, एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप। ये टाइप्स ये सब कुछ नहीं आते, बस यहीं तक आता है बिजनेस एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होता है AI। तो ये थी हमारी यूनिट 1 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBA फर्स्ट ईयर के लिए। अगर इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको चाहिए तो मैं एक इसी पे भी वीडियो बना दूंगी एग्जाम टाइम में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू। कमेंट इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन दिस वीडियो। थैंक यू।